शादी के बाद औरत सिर्फ अपना नाम नहीं बदलती, वो अपने सपनों की चिट्ठी भी किसी अलमारी में रख देती है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर औरत को अपने सपनों को छोड़ देना ही पड़ता है? नमस्कार, मैं हूं कविता, उम्र 29 साल। आज मैं आपसे अपनी वो कहानी शेयर करना चाहती हूं जो मैंने सालों तक किसी से नहीं कही, क्योंकि जब औरत शादी करती है तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं निभाती, वो कई किरदारों में बंट जाती है। बेटी से बहू, फिर पत्नी से मां। हर किसी के लिए उसकी एक पहचान होती है, पर खुद के लिए बस एक अधूरी कहानी। ये कहानी उन सपनों की है जो मैंने देखे थे, आंखों में नहीं, दिल में। पर शादी के बाद क्या हुआ, वो मैं आपको अब बताती हूं। मैं हमेशा से एक लेखिका बनना चाहती थी। कॉलेज के दिनों में मेरी कहानियां अखबारों में छपती थीं। प्रोफेसर मुझे कहते थे, कविता, तुम्हारे शब्द लोगों की आत्मा तक पहुंचते हैं। मुझे यकीन था मैं एक दिन बड़ी लेखिका बनूंगी। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, जैसे ही मिसेस शर्मा बनी, मेरे शब्दों को चुप्पी की चादर ओढ़ा दी गई। घर संभालो, अब ये सब छोड़ो। कहानी लिखने से घर नहीं चलता। बहू को इतना मोबाइल पे नहीं रहना चाहिए। धीरे धीरे मेरी कलम बंद होने लगी। मेरी डायरी अलमारी में धूल खाने लगी और मेरे सपनों की स्याही मेरे आंसुओं में घुलने लगी। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, मैं वापस लिखना चाहती हूं, सिर्फ एक ब्लॉग ही सही। सुनते ही घर में खामोशी छा गई। सासू मां बोली, अब ये उम्र नहीं है सपने देखने की। पति ने कहा, कविता, अब तुम 2 बच्चों की मां हो, जिम्मेदार बनो। क्या जिम्मेदारी का मतलब अपने आप से रिश्ता तोड़ लेना है? मैं सोचती रही, क्या मेरी गलती थी कि मैंने शादी कर ली? क्या एक औरत के सपनों की कोई कीमत नहीं? मेरे भीतर एक चुप क्रांति जन्म ले रही थी। एक रात जब सब सो रहे थे, मैंने फिर से अपनी डायरी खोली। कमरे की बत्ती बुझी थी, पर मेरे भीतर कुछ रोशनी पैदा हो रही थी। मैंने लिखना शुरू किया, अपनी कहानी, अपनी हारी हुई लड़ाई, अपनी मरी हुई पहचान को फिर से जिंदा करने की शुरुआत। मैंने गुपचुप एक ब्लॉग बनाया, नाम रखा औरत की आवाज, और किसी को नहीं बताया। रातों को जब सब सोते थे, मैं लिखती थी।
सुबह घर संभालती थी, दिन में बच्चों को पढ़ाती थी। धीरे धीरे मेरी कहानियां पढ़े जाने लगी। कमेंट्स आने लगे, आपकी कहानी ने मुझे रुला दिया। मैंने खुद को आपकी लाइन में पाया। और एक दिन मुझे एक पब्लिशिंग हाउस से मेल आया। वो मेरी किताब छापना चाहते थे। मैं रो पड़ी, लेकिन इस बार वो आंसू हार के नहीं, उम्मीद के थे। आज मेरी 2 किताबें छप चुकी हैं। एक लेखिका के रूप में मेरी पहचान बनने लगी है। और सबसे खास बात, अब मेरा परिवार भी मेरा साथ देता है। पति ने मुझसे कहा, शायद हम तुम्हारे सपनों को नहीं समझ सके, लेकिन अब हम तुम्हारी उड़ान में रुकावट नहीं बनेंगे। सासू माँ ने मेरी किताब अपने दोस्तों को दिखाते हुए कहा, ये मेरी बहू की कलम है। क्या मिला मुझे? पैसे नहीं, पर एक सुकून मिला कि मैंने खुद को खोने नहीं दिया। मैं सिर्फ मिसेस शर्मा नहीं हूं, मैं कविता भी हूं। एक औरत जो पत्नी भी है, मां भी है, और अपने सपनों की लेखिका भी। इसलिए अगर आप भी किसी कविता की तरह अपने सपनों को धूल में दबा चुकी हैं, तो उठाइए अपनी कलम, अपना हुनर, अपनी पहचान। क्योंकि शादी का मतलब सिर्फ साथ चलना है, रास्ता रोकना नहीं। अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी कभी शादी के बाद अपने सपनों से समझौता किया है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं फिर से खुद को जीना चाहती हूं। और अगर आप किसी ऐसी स्त्री को जानते हैं जो अपने सपनों से दूर हो गई है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें। क्योंकि सपने कभी बूढ़े नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें फिर से जिए। धन्यवाद।